हर हर महादेव। चलिए आज जानेंगे भगवान शिव शंकर शंभू के षष्ठम ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर की पौराणिक कथाएं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे के पास स्थित है। सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित भगवान शिव शंकर का ये ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर 3250 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ पर निवास करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस स्थान पर भगवान शिव और त्रिपुरासुर राक्षस के साथ घमासान युद्ध हुआ था। इस युद्ध में शिवजी ने राक्षस का वध कर विजय प्राप्त की थी। कहा जाता है कि इस युद्ध से भयंकर गर्मी उत्पन्न हुई, जिस कारण भीमा नदी सूख गई। इसके बाद भगवान शिव के शरीर से निकले पसीने से फिर से नदी जल से भर गई। यह मंदिर नागर शैली में निर्मित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में ये कथा वर्णित है। प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी मां के साथ रहता था। वह महाबली राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था। उसके होश संभालने के पूर्व ही भगवान राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया गया था। जब वह युवावस्था को प्राप्त हुआ तब उसकी माता ने उससे सारी बातें बताईं। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जी द्वारा अपने पिता के वध की बात सुनकर वह महाबली राक्षस अत्यंत क्रोधित हो गया। अब वह निरंतर भगवान श्री हरि के वध का उपाय सोचने लगा। उसने अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजयी होने का वर दे दिया। अब तो वह राक्षस ब्रह्मा जी के उस वर के प्रभाव से सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण करके इंद्र आदि सारे देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। पूरे देवलोक पर अब भीम का अधिकार हो गया। इसके बाद उसने भगवान श्रीहरि को भी युद्ध में परास्त किया। श्रीहरि को पराजित करने के पश्चात उसने कामरूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों और परिजनों सहित बंदी बना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसने सारे लोगों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उसके अत्याचार से वेदों, पुराणों, शास्त्रों और स्मृतियों का सब लोगों से लोप हो गया। वह किसी को कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं करने देता था। इस प्रकार यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय आदि के सारे काम रुक गए। भीम के अत्याचार की भीषणता से घबराकर ऋषि मुनि और देवगण भगवान शिव की शरण में गए और उनसे अपना तथा अन्य सारे प्राणियों का दुख सुनाए। उनकी यह प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। उसने मेरे प्रिय भक्त कामरूप नरेश सुदक्षिण को भी सेवकों सहित बंदी बना लिया है। वह अत्याचारी असुर अब और अधिक जीवित रहने का अधिकारी नहीं रहा है। भगवान शिव से यह अभयदान पाकर ऋषि मुनि और देवगण अपने अपने स्थान को वापस लौट गए। इधर राक्षस भीम के बंदी गृह में पड़े हुए राजा सुदक्षिण ने भगवान शिव का ध्यान किया और वे अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना करने लगा। उन्हें ऐसा करते देख क्रोधोन्मत्त होकर राक्षस भीम ने अपनी तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, किंतु उसकी तलवार का स्पर्श उस लिंग से हो भी नहीं पाया कि उसके भीतर से साक्षात शंकर जी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से उस राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शिवजी का यह अद्भुत दृश्य देखकर सारे ऋषि मुनि और देवगण वहां एक होकर उनकी स्तुति करने लगे। उन लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महादेव, आप लोक कल्याणार्थ अब सदा के लिए यही निवास करें। यह क्षेत्र शास्त्रों में अपवित्र बताया गया है। आपके निवास से यह परम पवित्र पुण्य क्षेत्र बन जाएगा। भगवान शिव ने सबकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। वहां वह ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने लगे। उनका ये ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। शिव पुराण में ये कथा पूरे विस्तार से दी गई है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अमोघ है। इसके दर्शन का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। भक्तों की सभी मनोकामनाएं यहाँ आकर पूर्ण हो जाती हैं। मेरे चैनल परफेक्ट कहानियाँ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना न भूले। थैंक यू।